नमस्कार। आज मैं फर्स्ट टाइम वीडियो बना रहा हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक है जो लड़कियाँ जो अक्सर देखते हैं कि भाग जाती है, बिना माँ बाप को बताए हुए अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाती है। आज का टोटल टॉपिक उसी के बारे में है। एक चीज़ मैं उन लड़कियों को कहना चाहूँगा कि आप अपने प्यार के साथ भाग गए, क्या आपने कभी सोचा कि आपके परिवार वालों का क्या हाल है? नहीं सोचा। परिवार वालों का बहुत बुरा हाल होता है। उनकी माँ की हालत के बारे में समझिए। माँ खाना नहीं खाती है, खाना नहीं पकाती है, दिन रात माँ को सोच सोच कर नींद नहीं आता है। वो माँ जो मोहल्ले में शान से निकल कर जाया करती थी, सर झुका कर जाती है। अपने रिश्तेदारों से बात करने में कतराती है। कहीं से फोन आता है ना रिश्तेदारों का, तो माँ को लगता है कि उसी बारे में तो नहीं पूछेगा, वो धक से लगता है। आप सोचिए उस माँ की स्थिति। हर समय डर का माहौल रहता है और धीरे धीरे वो माँ डिप्रेशन में चली जाती है। कभी कभी उसे लगता है कि मैं सुसाइड कर लूं। आप उस पिता के बारे में सोचिए, जिस पिता की मजबूरी है बाहर निकलना, वो बाहर मजबूरी में निकलता है, क्योंकि करेगा क्या। और जब बाहर निकलता है तो हर आदमी से नजर बचा के निकलता है। उसे लगता है कि जो लोग उसे ताक रहे हैं, कहीं वो उसी बात को लेकर तो नहीं ताक रहे हैं। अगर लोग दूसरे मैटर पे हंसते हैं तो उन्हें लगता है कि इसी बात को लेकर तो लोग नहीं हंस रहे हैं। उन्हें भी अपने रिश्तेदारों से, अपने मित्रों से, अपने इष्ट बंधुओं से मिलने में डर लगता है कि क्या सोच रहा होगा। बिल्कुल हालत बहुत बुरा हो जाता है। इस स्थिति में आप एक अंदाजा लगाइए कि क्या हालत है। आप उस जवान भाई का कल्पना नहीं कर सकते हैं जिनकी जवान बहन भाग गई है। उनको इतना परेशानी लगता है दोस्तों के साथ, सगे संबंधियों के साथ, अन्य मित्रों के साथ, कि क्या हो गया। सर झुका के चलना पड़ता है। लड़कियों, मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, आप लोग स्टेप तो बहुत बड़ा बड़ा ले लेते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता है कि उसके पीछे क्या हालत चल रहा फैमिली का। कभी कभी तो आपको न्यूज में मिला होगा, आप लोग सुने होंगे कि पूरा का पूरा परिवार सुसाइड कर लेता है, पूरा का पूरा परिवार फांसी लगा लेता है, पूरा का पूरा परिवार जहर खा के सो जाता है। आप अंदाजा लगाइए कि क्या स्थिति होती है। अब दूसरी बात को लेकर आते हैं। आप देखिएगा, लड़कियां जब भागती हैं शादी के नाम पर अपने बॉयफ्रेंड के साथ, तो किसके साथ भागती है? कभी सुनिएगा ऑटो ड्राइवर के साथ भाग गई, कभी सुनिएगा ट्यूशन के टीचर के साथ भाग गई, कभी सुनिएगा जो सामान कुरियर लेकर आता था उसके साथ भाग गई, कभी सुनिएगा कि जहां पर गुपचुप या चाउमीन खाती थी उस लड़के से प्यार हो गया उसके साथ भाग गई। कभी आपने सुना कि कोई लड़की इंजीनियर के साथ भाग गई, डॉक्टर के साथ भाग गई, कोई लड़की किसी बैंक मैनेजर के साथ भाग गई? नहीं। क्यों? क्योंकि वैसे जो लड़के होते हैं, जो बैंक मैनेजर है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, उन लोग का संस्कार, उन लोग का पढ़ाई, उन लोग के माता पिता के प्रति जिम्मेदारी होती है। वो लोग भाग ही नहीं सकते हैं। अरे भागना तुम लोग के साथ भागो, ये फकीर चंद लोग के साथ भाग कर क्या तुम पा लेती हो। अब तीसरी बात देखिएगा। तीसरी बात, जब भी कोई इस तरह का केसेस जिसमें लड़कियां भाग गई है, अंत पता लगाइए क्या होता है। पहला तो लड़की का मायके बिल्कुल छूट जाता है, और कई बार स्थिति ऐसी आती है कि लड़का वाला भी लड़का को छोड़ देता है। परिणाम क्या होता है? लड़का लड़की अकेले रेंट पे कहीं रहता है। अब उस समय की स्थिति सुनिए। उस समय की स्थिति है कि आपस में जब झगड़ा होता है तो समझाने वाला कोई नहीं। अरेंज मैरिज में या हम लोग के साथ क्या होता है कि हम लोग जब लड़ते हैं तो समझाने के लिए कई लोग हैं, कभी मायके वाले, कभी ससुराल वाले, भाई भतीजा, सब लोग समझाएंगे। लेकिन उस स्थिति में एक व्यक्ति भी समझाने वाला नहीं है, जिसके कारण लड़ाई बढ़ती जाती है। और स्थिति उस तरह के फैमिली में बच्चों की स्थिति बहुत बुरी होती है, क्योंकि वहाँ नाना नानी नहीं, दादा दादी नहीं, कोई चाचा चाची नहीं, कोई फैमिली नहीं, सिर्फ दोस्त मित्र सहेली, इस तरह की स्थिति आती है। आप सोचिए उस तरह का परिवार बसा के क्या होगा, क्या फायदा हुआ आपको उस तरह का परिवार बसा के। अब अक्सर कभी कभी क्या होता है कि लड़का वाला अगर यदि मान भी गया है और लड़की वाला नहीं माना है, तो लड़की को ससुराल वालों की तरफ से सास हो, ननद हो या ससुराल के बाकी मेंबर ताना मारते हैं कि आपको हम लोग शादी करके नहीं लाए हैं, आप भाग कर आई हैं,
अब सोचिए उस हालत में उसका क्या होता होगा। शुरू में बहुत प्यार मिलता है, लेकिन बाद में ये सब ताना सुनने को मिलेगा, ये आप 100% लिख लीजिए। और इसी हालत में क्या होता है, वो इसी हालत में लड़की मायके आ नहीं पाती है और डिप्रेशन का शिकार हो जाती है। धीरे 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 कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि वो सीधे सुसाइड करके मौत को गले लगा लेती है। यानी अंतिम अस्त्र क्या हुआ, आप तो गए काम से, अंतिम अस्त्र मौत। मैं लिख कर देता हूं 99%, 99% इस तरह की शादियां असफल हो जाती है। मैं तमाम लड़कियों से कहना चाहूंगा कि इस तरह का कदम उठाने से पहले 100 बार सोचिए कि जिस फैमिली को छोड़कर आप जा रहे हैं उसका क्या होगा, वहां की स्थिति क्या है। अगर आप सोचेंगे तो आपका जो डिसीजन है वो बदल जाएगा, और बदलना चाहिए, बिल्कुल बदलना चाहिए। आपको पढ़ाया है, लिखाया है, आपको 20-20 साल, 21 साल तक आपके ऊपर खर्च किया है, और 21 साल के खर्च को आप 21 मिनट में खत्म करके चली जाती हैं। वाह, मैंने यही फर्ज है माता पिता के प्रति आपका। तो मैं कहूंगा कि इस तरह की स्थिति से बचिए। और आज का मेरा यह टॉपिक खत्म हुआ, लेकिन मैं इस तरह के और वीडियोस बनाऊंगा। अगर आप लोग को पसंद लगे तो वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करके मेरा हौसला बढ़ाएंगे। जरूरी अगर लगा आपको तो शेयर भी करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय सिया राम।